नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जनवरी के आखिरी सप्ताह में ठंड और बढ़ेगी। जी हां, मध्य प्रदेश में 23 और 24 जनवरी को मावठा गिरना यानी बारिश का अलर्ट है। ऐसा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होगा। ग्वालियर रीवा समेत 10 जिलों में असर रहेगा। इस दौरान कोहरा भी छाया रहेगा। आज ग्वालियर, भिंड, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में मध्यम कोहरा रहा है। वहीं भोपाल चले जाइए, इंदौर और उज्जैन समेत कई शहरों में हल्के कोहरे का असर देखने को मिला है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजरने के बाद ठंड का एक और दौर आएगा। पारे में गिरावट हो सकती है। कोल्ड वेव यानी शीतलहर चलने का अनुमान भी है। जनवरी के आखिरी दिनों में ऐसा होगा। इससे पहले दिन में गर्मी और रातें ठंडी रहेंगी। वहीं यूपी में कल से 5 दिन बारिश हो सकती है। आंधी भी चल सकती है। इसके बाद ठंड एक बार फिर अपना असर दिखाएगी। फिलहाल 2 दिनों से लोगों को कोहरे और ठंड से कुछ राहत मिली हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर अगले 3 दिन बर्फबारी और जो बारिश है उसकी वजह से प्रदेश में तापमान फिर से लुढ़कने लगेगा। ये दौर 5 से 6 दिन तक जारी रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभों का जो असर है उसकी वजह से पहले पश्चिमी यूपी में बारिश की शुरुआत होगी। ये आगे चलकर पूर्वी यूपी को भी अपने जद में लेगी। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। हवा की दिशा भी बदलेगी। उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से लखनऊ आने जाने वाली जो 8 फ्लाइट्स हैं वो लेट रहेंगी। ऐसे ही गोरखपुर, प्रयागराज समेत तमाम रेलवे स्टेशन पर 20 से ज्यादा ट्रेनों में देरी हो सकती है। और चलिए, जो फ्लाइट्स हैं उनमें भी देरी देखी जा रही है। जो आवाजाही है वो भी प्रभावित हो रही है। यानी ट्रैवल से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी जो वक्त है उसमें समय लग रहा है। जहां वो 3 दिन में अपना अगर ट्रिप पूरा कर रही थी गाड़ियां, तो उनको 3.5 या फिर 4 दिन भी लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और इसी के साथ जो मावठा है ये भी फसलों के लिए भी बहुत जरूरी होता है। आइए हम मौसम का मिजाज जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल में हम बात करें तो अभी दिन में हम गर्मी महसूस कर रहे हैं, रातें ठंडी हो रही हैं, लेकिन मावठा जब गिरेगा तो आपको अच्छी खासी ठंड महसूस होगी। बारिश भी गिरेगी, तो थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान रखना होगा। आइए भोपाल से हम जान लेते हैं मौसम विशेषज्ञों का क्या मानना है। जी दिव्या। पारुल, जैसा कि अभी मौसम में राहत मिली हुई है ठंड से, आप देखेंगे कि दिन में काफी तापमान बढ़ा हुआ है, धूप तीखी लग रही है और रात में थोड़ी ठंडक है। लेकिन ये जो राहत है ये फौरी तौर की राहत है। और जैसा कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 48 घंटे में मौसम बदलने वाला है। पूरे मध्य प्रदेश में एक बार फिर ठंड का दौर वापस आएगा। और इस बार देखें तो अभी तक मावठा नहीं गिरा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब जो ये दौर आने वाला है ठंड का, इसमें मावठा गिरेगा। हालांकि ये कुछ जिलों के लिए प्रेडिक्शन किया गया है कि कुछ जिलों में मावठा गिर सकता है। और इंदौर, भोपाल और उसके आसपास लगे हुए जिलों माना जा रहा है कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बादल छाए रह सकते हैं और कोहरा हो सकता है। और जो ये मौसम बदलने वाला है पारुल, इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश से लगे मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि कोहरे की और ठंड की मार सबसे ज्यादा वहां पड़ी है। जीवन पूरा अस्त व्यस्त हुआ है। और अब जब ये बर्फीली हवाएं फिर से आ रही है और जो एक वेस्टर्न स्ट्रॉन्ग डिस्टर्बेंस जो पाकिस्तान के रास्ते से भारत में आ रहा है, माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में इसका असर काफी दिखने वाला है। और ऐसे में मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहेगा। तो उत्तरी हिस्से में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा पारुल। इसके साथ मध्य प्रदेश पे भी असर होगा। हालांकि कुछ इलाकों में मावठा हो सकता है और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। बिल्कुल, तो कुछ इलाकों में मावठा, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी। और जैसे कि आप जिक्र कर रही थी, मावठे का भी कुछ जिलों के लिए बताया गया है। बाकी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, क्या बताया जा रहा है मौसम को लेकर? और आज अगर हम चर्चा करें तो आज चेंजेस हैं, यानी अभी हम गर्मी महसूस कर रहे हैं, लेकिन 48 घंटे के बाद कुछ और होंगे हालात। जी देखिए, बता दें कि जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में अभी लगातार मौसम में भी बदलाव हो रहा है। दिन में गर्म रहता है और रात में ठंडक का एहसास होता है। तो दिन में काफी गर्मी है, लोगों को फैन चलाना पड़ जाता है और अभी गर्मी का एहसास है। लेकिन जिस हिसाब से मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 2 दिनों के अंदर तेज बारिश होगी और ठंड का कहर अब लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ेगा। तो जबलपुर भी काफी जो पहाड़ी क्षेत्र है और वनों का क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी ठंड का असर लगातार दिखाई देगा। और ये मौसम के बदलाव की वजह से बीमारियों का प्रकोप भी लगातार बढ़ रहा है। जिला अस्पताल में भी ठंडा गर्म मौसम होने की वजह से
अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। लगातार आ रहा है कि जिस तरह मौसम का बदलाव हो रहा है उस तरह काफी दिक्कतें आमजनों को हो रहा है, तो इसमें विशेष तौर पर सावधानी बरतने के लिए लगातार कहा गया है कि सावधानी आप इसमें बरते हो, क्योंकि मौसम अब लगातार बदलाव हो रहा है। तो 2 दिनों में बारिश के आसार है। हमारे साथ कुछ लोग हैं आमजन जो बताएंगे किस तरह का एहसास हो रहा है। अभी बताएं किस तरह का एहसास हो रहा है गर्मी में। भाई जगदीश चौधरी दर्शन मैं ये देख रहा हूँ वर्तमान में अभी जो उतार चढ़ाव या हफ्ते भर से देख रहा हूँ, कभी ठंडा बढ़ जाता है, कभी नॉर्मल गर्म ठंडी हो जाती है, फिर अभी ठंडी भी बढ़ने की। तो मैं चाहता हूँ कि वरिष्ठ और जो बहुत सावधानी रखें, क्योंकि डॉक्टर के देखने वरिष्ठ लोग ज्यादा नुकसान को देखते हुए सतर्क होकर काम करना चाहिए। छोटे बच्चों को भी देखभाल करना चाहिए, क्योंकि ये मौसम छोटे बच्चों को ज्यादातर बुजुर्गों को ज्यादा मिलता है। तो मेरा आग्रह है पूरे पब्लिक से, पूरे जबलपुर से कि अपने स्वास्थ्य को देखते हुए ये जो उतार चढ़ाव जो चल रहा है उससे गर्म कपड़ा पहन के रखें, कहीं बाहर निकलते तो अपनी पूरी व्यवस्था करके निकले जिसमें कि मौसम का प्रभाव न पड़े, जिसमें कि आपको बहुत खराब होता है, जिससे कि आप परेशान होते हैं, आपका परिवार भी परेशान होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, मौसम को देखते हुए अपने आप को सतर्कता बरतें, जिससे कि किसी प्रकार की बाधाएं कोई दिक्कत ना आए। जी, तो लगातार बदलाव होने से आमजन भी जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जो मौसम का बदलाव है दिन में ही वो जैकेट पहन कर वो स्वेटर इंतजाम कर रहे हैं। अगर वो देर से लौटते हैं तो पूरे इंतजाम के साथ चलने के लिए कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, तो इंतजाम करने के लिए कहा जा रहा है। लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि जैसे ही अभी भी देखिए दिन के समय भले ही धूप पड़ रही है, लेकिन अब जब आप खुले वाहन पर जाते हैं तो आपको ठंडी हवा महसूस होती है, और ये ठंडी हवा नाक कान के जरिए आपको परेशान कर सकती है। तो भले ही आप धूप में जा रहे हैं, लेकिन इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं लौटूंगी आपके करीब। हमारे साथ और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम चले जाते हैं। संजय हमारे साथ नर्मदापुरम से जुड़े हुए हैं। संजय, आपके शहर में क्या है मिजाज मौसम के? जी पारुल, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम में जो है कुछ दिनों से धूप का एहसास हो रहा है, लेकिन शाम होते ही यहाँ पर ठंडी हवाएं जो चालू हो जाती है, जिससे कि ठंड का एहसास यहाँ पर शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हम बात करें कि वहीं नर्मदापुरम में जो है अभी पिछले 2 दिनों से जो मौसम में परिवर्तन आया है, बादलों की जो लुका छुपी है वो तेज हो गई यहाँ पर, और सुबह जो है हल्का सा कोहरा यहाँ पर छाया रहता है। और वहीं मौसम विभाग ने जो संभावना जताई है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अगले 2-3 दिनों में यहाँ पर बारिश की संभावना जो है मध्य प्रदेश में जताई जा रही है, और नर्मदापुरम के आसार भी ऐसे लग रहे हैं कि यहाँ पर बारिश 1-2 दिन में होने के संभावना है। वहीं हम बात करें तो अगर बारिश होती है, मावठा अगर गिरता है, तो ये फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। किसानों के अनुसार ये कहा जाता है कि पिछले कुछ सालों से जो मावठा यहाँ पर नहीं गिरा है या कम मात्रा में गिरा है, उससे अगर ये मावठा यहाँ पर गिरता है तो जो जैसा कि हम बता दें कि नर्मदापुरम जो है वो कृषि प्रधान एक जिला है, जहाँ पर कि गेहूं, धान, सोयाबीन ये सब फसलें यहाँ पर होती है। अभी जो है गेहूं की फसलें और चने की फसल यहाँ पर लगी हुई है, और अगर ये मावठा गिरता है, बारिश होती है, तो ये कहीं ना कहीं गेहूं के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। वहीं यहाँ पर सुबह के समय जो है लगभग 9 बजे तक यहाँ पर कोहरा छाया रहता है, उसके बाद तेज धूप निकलती है, और दिन भर धूप निकलने के बाद शाम को यहाँ पर ठंड बढ़ जाती है, जो कि देर रात तक यहाँ पर जो है वो ठंड का एहसास होता है, और सुबह 9 बजे के पहले यहाँ पर ठंड लगती है। नर्मदापुरम के जो नर्मदा का जो किनारा है, वहां पर जो है सुबह के समय इतना अधिक कोहरा होता है कि कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, और 9 बजे के बाद यहाँ पर जब धूप निकलती है उसके बाद जो है मौसम सामान्य होता है, और दिन भर यहाँ पर धूप निकलती है। लेकिन जो ठंडी हवाओं का दौर है वो लगातार यहाँ पर जारी है, जिसके कारण ठंड का एहसास लगातार नर्मदापुरम में किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अब तो फसलों पर भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। विरोध हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी क्या है मौसम का मिजाज, और अगले दिनों में क्या बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से, जानकारी दीजिए।
निश्चित तौर पर पारुल, पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल चुका है और दिन के समय धूप निकलती है, काफी अच्छी धूप होने लगी है, क्योंकि 12 बज रहा है, इस वक्त 12:30 का समय है और इस वक्त काफी लोगों को गर्मी लग रही है क्योंकि धूप काफी तेजी से हो रही है। वहीं रात की अगर बात की जाए तो रात में जो है कुहासा गिरना शुरू हो जाता है, बादलों का भी आवागमन हो गया है, क्योंकि अगर बात की जाए तो मौसम विभाग जिस तरीके से कह रहा है कि पूर्वी उत्तर हो या पश्चिमी उत्तर हो, मौसम 2 दिन के भीतर ही मौसम बनेगा और कुछ जिलों में, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बरसात होने की, बूंदे गिरने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें चाहे बरेली हो, सीतापुर हो, पीलीभीत हो, बहराइच हो, गोंडा हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर हो, गोरखपुर हो, लखनऊ हो या बाराबंकी हो, इलाहाबाद हो, तो इन जिलों में बूंदाबांदी के साथ साथ पत्थर गिरने की भी संभावना जताई जा रही है कि मौसम, क्योंकि तेजी से मौसम बदला है और जिस तरीके से बादलों का आवागमन उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं मौसम करवट लेगा और मौसम के साथ साथ अगर बूंदीबांदी होती है तो ऐसे में किसानों को फायदा होगा, क्योंकि रबी की जो बुआई है इस वक्त मसूर लगा हुआ है, लोगों के खेतों में चना लगा हुआ है, गेहूं है, तो इन फसलों को काफी लाभ होगा अगर बूंदाबांदी होती है। अगर पत्थर गिर जाता है तो नुकसान होगा। अभी इस वक्त अगर बूंदाबांदी होती है तो आम के फसल को भी इसमें काफी लाभ होता है। पारुल और टू बिल्कुल, ये जो मावठा है ये काफ़ी सारी फसलों के लिए जो सीज़न की होती हैं उसके लिए बहुत बेहतरीन होता है और इसलिए भी कहा जाता है कि इस सीज़न का मावठा बेहद ही ज़रूरी होता है। वहीं मैं अब सेहत को लेकर अगर आपसे सवाल करूं विनोद, तो क्या बताएंगे, किस तरह के मामले जो हैं हॉस्पिटल में ज़्यादा नोटिस हो रहे हैं? जी, ज़्यादा ओपीडी पेशेंट्स किस बीमारी से? बिल्कुल पारुल, क्योंकि बहराइच नेपाल बॉर्डर का करीब का जिला है, यहाँ इस वक्त क्योंकि क्योंकि एकाएक मौसम चेंज हुआ है तो ऐसों में बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि दिन के समय तेज धूप और गर्मी लगने से लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो कम कपड़े पहनकर निकलते हैं। वैसे जैसे शाम होती है तो पाला गिरता है और पाला के साथ साथ जो ठंड पड़ती है उससे जो है बड़े पैमाने पर इस वक्त मरीजों की भी संख्या बढ़ गई है, बच्चों और बुजुर्गों की संख्या अस्पतालों में बढ़ी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी तैयारी के साथ है उत्तर प्रदेश का और बड़े पैमाने पर इस वक्त स्वास्थ्य महकमा लगा हुआ है कि आने वाले मौसम में आम नागरिक को कोई परेशानी न हो। पारुल टू बिल्कुल, आम नागरिकों को परेशानी ना हो, अस्पताल में व्यवस्थाएं हों, क्योंकि सेहत से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो तमाम अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए। मेडिसिन से लेकर जो जांचें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें हीलावाली दिख जाती है। संजय, अगर मैं हॉस्पिटल में बात करूं तो देखिए मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को ज़्यादा परेशानी होती है और ये बीच में जो परिवर्तन हम देख रहे हैं उससे और भी ज्यादा बीमारियों के बढ़ने का खतरा होता है। अभी ओपीडी में आपके शहर में किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं? और क्योंकि कई ऐसी जगह होती हैं जहां पर पहले ही लोगों को सर्वाइवल की आदत रहती है, कुछ ऐसे भी होते हैं, लेकिन हम भारत की बात करें, मध्य की बात करें तो यहाँ हम हर सीजन का सामना करते हैं, तो इसलिए दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती हैं। जी जी पर मैं बता दूं कि नर्मदापुरम जो है कि नर्मदा नदी के किनारे पे बसा हुआ है और यहाँ पर जो है वो जो ठंडी हवाएं जो चलती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं बच्चों को एक सर्दी जो है वो हमेशा बनी रहती है और अभी जो मौसम है ये बहुत ही बच्चों के लिए हानिकारक बना हुआ है। डॉक्टरों की अगर हम बात करें तो डॉक्टरों का ये भी यही कहना है कि जो सुबह से तेज धूप निकलती है और जो शाम को एकदम से जो ठंड बढ़ रही है और सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो रही है। अस्पतालों में अभी हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में कुछ दिनों से जो मरीज जो आ रहे हैं वो उसमें अधिकतर मात्रा बच्चों की है, जिनको सर्दी जुकाम पेट दर्द और बुखार जैसी जो समस्याएं बनी हुई है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो मौसम में जो परिवर्तन आ रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि अभी मावठा अगर गिरता है, 1-2 दिन में अगर बारिश होती है तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने की डॉक्टरों के द्वारा सलाह दी जा रही है और अभी जो बच्चों में खासकर जो बीमारी है वो निमोनिया का प्रकोप अधिक देखा जा रहा है। डॉक्टरों का भी यही कहना है कि बच्चों को बाहर ना निकलने दें और अगर स्कूल बच्चे जाते हैं तो गर्म कपड़े पहनाकर उनको स्कूल भेजें और बच्चों के स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल, सेहत का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, बच्चों का, बुजुर्गों का और अपना खुद का भी ख्याल रखना ज़रूरी है और ख़ास तौर पर खान पान का, क्योंकि पानी से जुड़ा हुआ मामला जो हमने इंदौर का देखा, उसके बाद पानी को भी लेकर हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप जो पी रहे हैं पानी वो कितना प्योर है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि खराब पानी पीने से लोगों की मौत हो जाए और फिर उसके बाद भी अगर हम सतर्कता ना बरते तो फिर ये हमारी बेवकूफ़ियाँ होंगी। खैर सोमनाथ, अगर हम जिक्र कर रहे हैं सेहत का तो कई सारी ऐसी चीज़ें भी हैं
जिनको लेकर हम अस्पतालों से खबरें सुनते हैं वहाँ इलाज ठीक से नहीं मिल रहा है। हालांकि जबलपुर की मैं बात करूं तो काफी अच्छा इलाज लोगों को मिल रहा है, लेकिन फिर भी जब पेशेंट्स बढ़ते हैं, तादाद बढ़ती है, तो फिर कुछ ना कुछ कमियां दिखाई देती हैं। क्या इस वक्त आप हॉस्पिटल में देख रहे हैं ओपीडी में पेशेंट्स किस तरीके के आ रहे हैं, किस तरह का इलाज मिल रहा है, उन्हें बाहर की दवाइयां तो नहीं लेनी पड़ रही? जी देखिए, बता दें, ओपीडी में तो मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही, क्योंकि सर्दी खांसी और बुखार जैसे मामले लगातार आ रहे हैं। बुजुर्गों को ठंड की वजह से भी ज्यादातर बुजुर्ग लोग भी बीमार हो रहे हैं, तो बच्चों को भी काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन डॉक्टरों द्वारा जो कफ सिरप है वो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सर्दी खांसी की समस्या है, तो ज्यादातर कहा जाता है घरेलू उपचार की आवश्यकता है। सिरप भी दिए जा रहे हैं, तो कम मात्रा में पीने के निर्देश दिए जा रहे हैं कि ज्यादा मात्रा में बच्चों को ना पिलाएं। तो अगर अस्पतालों की बात की जाए तो शनिवार इतवार को छुट्टी वाले दिन, इतवार को काफी दिक्कत होती है, क्योंकि उस दिन डॉक्टरों की छुट्टी रहती है और जो मरीज आते हैं उनको काफी दिक्कतें होती है। जांच में भी समस्या आती है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन जांचें नहीं होती है, जांचें ना होने की वजह से मरीज को 2-3 दिन इंतजार करना पड़ता है। तो ये समस्या बनी हुई है, क्योंकि वाले दिन जो एक्सरे सोनोग्राफी या ब्लड की जांच है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से अगर कोई मरीज शनिवार को भर्ती होता तो सोमवार को उसकी जांच होगी, फिर उसके बाद इलाज की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसमें थोड़ी देरी आ रही है, जिसमें मरीज काफी परेशान नजर आते हैं। और लगातार स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस सावधानी बरतने के लिए लगातार कहा जा रहा है। और सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही है जो फुटपाथ पर गरीब रहते हैं, तो उनको दिक्कतों का बड़ी काफी सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए भी जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी लोगों द्वारा अपील की गई है कि उनके लिए विशेष तौर पर रैन बसेरा में व्यवस्थाएं व्यापक रूप से बनाया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों की जीवन का ध्यान, उनकी जीवन कितना अनमोल है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि खुले आसमान को ही अपना घर बनाकर ये गरीब सड़कों पर सोने के लिए मजबूर होते हैं। रैन बसेरों की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सीजन में परिवर्तन आता है, जैसे कि हम आज का जिक्र कर रहे हैं कि आज हम गर्मी महसूस कर रहे हैं दिन में, लेकिन रात तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो फिर यहाँ व्यवस्थाएं हटना भी शुरू हो जाती हैं। तो विनोद, आपके क्षेत्र में हम सर्दी के समय की बात कर रहे हैं, मावठा की बात कर रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों के लिए तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से? निश्चित तौर पे पारुल, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आगामी मौसम को देखते हुए समुचित व्यवस्थाएं पूरे जनपद में होनी चाहिए। उसी की का नतीजा है कि प्रतिदिन बहराइच हो या अन्य जनपद हो, पूरे जनपदों में, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जिलाधिकारी जो है सभी विभागों की समीक्षा बैठक करते हैं, जूम मीटिंग के माध्यम से बैठक करते हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हैं। स्वास्थ्य विभाग पे विशेष फोकस होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जागरूक होकर काम कर रहा है। गांव की जो एएनएम है, जो आशा बहुएं हैं, उनको लगाया गया है कि लोगों को जागरूक करें, क्योंकि ये उतार चढ़ाव का मौसम है। ऐसे में जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग होते हैं, जो रात का भोजन होता है, रात का जो खाना होता है, सुबह लोग जो हीट करके खाते हैं, गर्म करके जो खा लेते हैं, उनमें कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है, वो निमोनिया, क्योंकि इस वक्त छोटे बच्चों में निमोनिया बढ़ जाता है, कोल्ड डायरिया के जो पेशेंट बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग काफी चौकन्ना है। हमारी कल बहराइच के जो सीएमओ है संजय प्रसाद जी, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि आशाओं को लगाया गया है, लोगों को जागरूक करने के लिए लगाया गया है। गांव गांव आशाएं जा रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का निर्देश है। तो ऐसे में जो गांव की आशा है, जो आशा दीदी है, वो लोगों को जागरूक कर रही है कि आप पका हुआ खाना, ताजा खाना खाएं, गर्म पानी पिए और शाम के समय आप कपड़े पहनकर निकलें, दिन के समय भी आप फुल आस्तीन के कपड़े पहनकर निकलें, आप गर्म कपड़े पहनकर निकलें, क्योंकि एकाएक जो मौसम बदल रहा है कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक मुसीबत है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें बहुत सी दिक्कतें हो जाती है, दिक्कत है, उनके लिए बड़ी समस्या है। तो ऐसे में उनके ठीक है विनोद, काफी एक्टिव है पारुल। क्योंकि हम बात करें अगर नर्मदापुरम की, तो माँ नर्मदा वहाँ पर हैं, और ये साल हम देख रहे हैं 2026 की शुरुआत में टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा है, खासतौर पर धार्मिक क्षेत्रों में, और लोगों के ज़्यादा पहुँचने, आबादी बढ़ने की वजह से भी जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी रखना होगा। खासतौर पर हम देखें जो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि जो फ्लाइट्स हैं, जो ट्रेनें हैं, उनमें परिवर्तन आ रहा है, इस चीज़ों का प्रभाव भी हम देख रहे हैं। संजय जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है वो पारुल
नर्मदापुरम के पास जो एक पर्यटन स्थल है मढ़ई है और पचमढ़ी है, जहां पर पचमढ़ी में जो है इस समय ठंड तेजी से पड़ रही है और जो है ओस की बूंदें जम जा रही है, जो बर्फ में परिवर्तित हो रही है। यहाँ पर जो है जो बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनको खासी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। ट्रेन से वो आते हैं और यहाँ से जब वो पचमढ़ी के लिए जाते हैं तो इसके लिए उनको बाई रोड जाना पड़ता है, जिसके कारण जैसे कि अगर कोहरा छाया हुआ है तो उनको यहाँ पर फिर रुकना पड़ता है और पचमढ़ी पहुंचने के लिए उनको काफी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। और अगर कोहरे के कारण कई बार ट्रेनें भी बहुत लेट होती है, जिसके कारण आवाजाही प्रभावित होती है। और पिपरिया से पचमढ़ी जाने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ही पहाड़ी क्षेत्र का रास्ता है और अगर कोहरा रहता है तो पर्यटक कहीं ना कहीं निराश होकर के वापस भी लौट जाते हैं और पचमढ़ी नहीं पहुंच पाते हैं। जी बिल्कुल, तो ठंड और कोहरे का असर हर चीज पर दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मौसम का मिजाज कुछ दिनों के बाद बदलने वाला है। मावठा गिरा तो 5 दिन तक बारिश दर्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में इसको लेकर जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही हैं और विशेषज्ञों की तरफ से बार बार सेहत को लेकर जरूर अलर्ट किया जा रहा है कि सेहत का ध्यान रखें। अभी आप ये सोच रहे हैं कि गर्मी है इसलिए हम कई बार अपने मोटे जैकेट, गर्म कपड़े नहीं लेकर जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मावठा गिरेगा, बारिश होना शुरू हो जाएगी तो आपको अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा। इसलिए पहले से आपको ये सारी चीजें बताई जा रही हैं कि कोहरा भी रहेगा, बारिश भी रहेगी। ट्रेवल कर रहे हैं तो जानकारी लेकर जाइए कि कौन सी फ्लाइट रद्द हुई है या कौन सी टाइम पर किस टाइम पर आने वाली है। और अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पर जाते हैं तो बेहतर ख्याल रखिए। अगर 4 व्हीलर से ट्रेवल कर रहे हैं तो रोड विजिबिलिटी का ध्यान रखते हुए जाइए और अगर 2 व्हीलर पर जा रहे हैं कहीं तो बहुत अच्छे से पैक होकर जाइए, गर्म कपड़े पहनकर जाइए। और अभी भी दिन में भी आप निकल रहे हैं तो मुंह और कान आपके ढके हों, क्योंकि हवाएं आपको परेशान कर सकती हैं और खासतौर पर लंग्स की प्रॉब्लम जिन्हें हैं उनको और भी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि अस्थमैटिक, लंग्स और हार्ट डिसीज इनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, अच्छी डाइट लीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्ते।